ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इसी कोशिशों का नतीजा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। तीसरा रोज़ है और रिपोर्टेडली ईरानी क़यादत से मुलाकात भी हुई है। और सवाल ये कि क्या ख़ित्ता जंग की तरफ बढ़ रहा है या मुज़ाकरात आखिरी मौका है। ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव नया नहीं है, लेकिन हालिया महीनों में हालात गैर मामूली हद तक कशीदा हुए। मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अस्करी और सफारती दोनों रास्ते इख्तियार किए, जबकि इसराइल ईरान की जौहरी प्रोग्राम और ख़ित्ते में इसके असर व रसूख को अपने लिए बड़ा ख़तरा करार देता रहा। और हालिया अमरीकी बयानात में भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया। लेकिन अभी अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान की वसातत से ईरान ने एक मुसवदा अमरीका के साथ शेयर किया है, 14 नकात पर मुश्तमिल है और इन शराइत में जो रिपोर्टेडली शामिल हैं उसमें ईरान पर आयद पाबंदियों का ख़ात्मा भी है, ख़ित्ते में जंग और हमलों का ख़ात्मा है, बैरून मुल्क जो एसेट्स हैं, जो फ्रीज एसेट्स हैं उनकी वापसी है, जंगी नुकसानात का मुआवजा, आबना हुर्मज़ पर ईरान के हक़ ख़ुद मुख्तारी का एतराफ़। ईरान का मौक़िफ़ है कि एतमाद साजी के बगैर नई बातचीत मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अमरीकी शराइत भी सख्त बताई जा रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी पाबंदियाँ, यूरेनियम की मुंतकली, महदूद जौहरी सरगर्मियों और इलाकाई पॉलिसीज़ में तब्दीली चाहता है। अमरीका मुबैना तौर पर जंगी मुआवजा देने या फौरी पाबंदियाँ ख़त्म करने पर आमादा नहीं है, यानी दोनों ममालिक अपनी अपनी सुर्ख लकीरें खींच चुके हैं। और रिपोर्ट तो ये भी हो रहा है कि जो ईरान ने 14 नुकात शेयर किए हैं उसमें जो जौहरी प्रोग्राम है उसकी मअतली के हवाले से और अफसूदा शुदा जो यूरेनियम है उसकी हवालगी से मुताल्लिक भी आमादगी का इजहार किया गया है। इसमें किस हद तक सदाकत मौजूद है अब ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, अभी ऐसा कोई मुसवदा पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन जो मिडल ईस्ट के जो ख़ास तौर पे मीडिया आउटलेट्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं जिसमें ईरान की तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, दूसरी तरफ अमरीकी मौक़िफ़ जो शेयर किया जा रहा है उसमें भी खासी सख्ती है। इस वक्त डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी रिपोर्टेडली जो 14 नुकात पर मुश्तमिल एक कहा यह जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान की वसातत से पाकिस्तान के हवाले किया है कि अमरीका के साथ शेयर करें, उसमें यूरेनियम जो अफजुदा शुदा यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसकी हवालगी रशिया को हवालगी से मुतालिक और फिर जौहरी प्रोग्राम की मअतली के हवाले से भी कहीं फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत आपको मालूम महसूस होती है सर? जो 14 नकाती मुसवदा जो है वो ईरान की तरफ से पेश किया गया है, जो वाशिंगटन में पेश किया जाएगा, तो उस तनाजुर के अंदर आपने सवाल किया। देखिए इस वक्त जो मशरक़ वस्ता का खित्ता है ना, उसके अंदर जो दोनों फ्री कैन हैं वो इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखें ईरान जो है उसके पास सबसे पहले स्टेट ऑफ हरमुज़ का कंट्रोल के हवाले से ईरान बात करता है कि इसका कंट्रोल जो है वो इसके पास होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ फिर वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से भी वो बात करता है कि वो 15 से 20 साल तक जो है वो अपने एटॉमिक बॉम्ब को बनाने से वो रोक सकता है, उसको सिविल यूजेज के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। और तीसरे नंबर पे आप देखते हैं कि उसका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उस हवाले से भी ईरान की कुछ रिजर्वेशंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो ईरान को कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ या ऐसी रिलैक्सेशन देने पे हमें तैयार नज़र नहीं आता है। हम ये देख रहे हैं कि बारहा ईरान ने 2, 3, 4 दफ़ा जो मुसवदा है वो पाकिस्तान के बरास्ता जो है वाशिंगटन तक पहुंचाया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहली लाइन उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं रद्द कर देता हूं कि ये वो डील नहीं है जो अमेरिका को चाहिए है। देखिए इस वक्त जो दोनों फ्री कैन है ना, कोई कंक्लूजन जो विनिंग तक तो क्योंकि ये जंग पहुंची नहीं थी। एक तरफ ईरान है वो भी ये क्लेम करता है कि अच्छा ये जंग उसकी विक्ट्री है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वाशिंगटन ये कहता है कि ये उसकी विक्ट्री है। विद इन द अमेरिका भी आपको दो स्कूल ऑफ थॉट नजर आ रहे हैं। सेंटर ऑफ द लेफ्ट जो है वो आपको अमेरिका की हार बताता हुआ नजर आता है और सेंटर ऑफ द राइट जो है वो आपको अमेरिका की जीत बता रहा है। तो इस वक्त जो अमेरिका है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप भी, कि कोई कंक्लूजन जो विनिंग है ना इसके अंदर हमें चाहिए। और उधर से इजराइल और यूएई भी ये नहीं चाहते हैं कि जंग यहीं पे मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाए और इसको रिज्यूम करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों फ्री कैन अब जो दूसरा फेज है जंग का, जो दूसरा मरहला है या जो दूसरा राउंड है उसके मुंतजिर हैं कि किसी भी तरफ से अगर एस्केलेशन की जाती है तो उसके जवाब के अंदर जो जंग जिस तरफ भी खित्ता जाएगा, क्योंकि ईरान के पास बहुत ज़्यादा खोने को लिए ऐसा है नहीं, अगरचे जितने भी दाव ईरान के हवाले से अभी तक खेले गए हैं
और यह कहा जा रहा था कि अच्छा 40 रोजा जंग कर ली, आपके अहदाफ पूरे नहीं हुए, आपने ब्लॉकेड लगा लिया कि शायद कुछ अर्से तक ईरान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है और जो डिलीवरी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी और ईरान की जो इकोनॉमी है वो पाँव के नीज पे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये भी नहीं हुआ। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन एक ऐसे डिप्रेस हो चुका है और इतना ज्यादा उसके अंदर जल्द से जल्द इस जंग को खात्मे को लेकर तो डॉक्टर फानी जो ईरानियन साइड से जो 14 नकात पेश किए गए हैं उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका की नजरें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे ज्यादा है। आपने हुर्मुज़ का मामला तो प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी हवालगी से मुतालिक और जौहरी प्रोग्राम की मुअत्तली के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान राजी हो गया है, तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस सारे मामले में। रेहान, ये इससे पहले भी देखिए, मैं हमेशा से मेरा एक थीसिस रहा है कि ईरान हमेशा अपनी यूरेनियम की जो अफजूदगी है उसको टेबल टॉक पे लेवरेज के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है अमेरिका के लिए। ईरान ने एटम बॉम्ब बनाना होता तो बहुत पहले बना लेता, लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल जिस तरफ जा रही है उसके अंदर ओमान के वजीर खारजा ने भी ये कहा था कि ईरान अमेरिका को सारा कुछ वो देने के लिए तैयार है जो अमेरिका चाह रहा था कि यूरेनियम की अफजूदगी को लेके या एटॉमिक प्रोग्राम को लेके ईरान उनको दे। लेकिन आप देखते हैं कि मिडिल ऑफ द टॉक अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। ईरान को जो चीज चाहिए है वो ये है कि मुझे गारंटी चाहिए कि दोबारा से ईरान के ऊपर 6 माह के बाद, 1 साल के बाद इस तरह का एडवेंचर या हमला नहीं किया जाएगा। अब इस तरह की गारंटी उसको कौन दे? अब पाकिस्तान ने एक मिडिल पावर के तौर पर अपनी सफारती, फौजी और मुआशी सलाहियतों से बढ़कर रोल प्ले करते हुए एक मुआहदे तक पहुंचाने की कोशिश की है। अमेरिका और जो है वो शी जिनपिंग के पास भी गया था ट्रंप कि किसी तरह से जो ईरान है, चीन जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे ईरान के खिलाफ, क्योंकि चीन के पास ये कैपेसिटी है कि वो ईरान के ऊपर जो है वो दबाव डाल सकता है, क्योंकि ईरान की बहुत बड़ी जो माईशत है वो अल्टीमेटली चीन की खरीदारी के साथ मुंसलिक है। और अगर चीन इस लेवरेज को इस्तेमाल करे तो ईरान को दबाव में ला सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। लेकिन चीन भी ये सोच के चुप कर बैठा है कि अगर वो 1 साल से करवा देता है और गारंटी दे देता है ईरान को कि दोबारा हमला नहीं करेगा और 6 माह के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से हमला कर देता है, तो चीन की जो क्रेडिबिलिटी है एक सालिस के तौर पर उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी है डिप्लोमेसी को लेके, और गुज़िश्ता एक अरसे में जितना उसने दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने, अब कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो अमेरिका को कोई बात को मानने के लिए और तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बड़ी ताकत जो है वो ये सोच कर पीछे हट जाती है कि अगर मैं 1 साल का किरदार अदा करता हूं तो नेतन्याहू की गारंटी कौन देगा और डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन देगा। अब ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई बड़ी ताकत या दीगर जो मामला, बिल्कुल सही। डॉक्टर फानी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। डॉक्टर फानी फानी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट। इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका का या इजराइल का गारंटर कौन होगा, और इस सारे मामले के अंदर इजराइल स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर रहा है। अब ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है कि अल्टीमेटली कंक्लूसिव हो पाएगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है।